हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, तोमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1। ठीक है ना। इसके पहले मैं बहुत सारे लेक्चर आपको दे चुका हूँ, यानी कि बहुत सारे वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं चैनल पर, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ऐसा मिलेगा आपको जो है एक सीक्वेंस में, कि अगर मैंने लेक्चर 1 दिया है आपको तो लेक्चर 2 भी उसी के आगे मिलेगा, फिर लेक्चर 3 भी मिलेगा। ये सभी आप देख सकते हैं, यानी कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। जो यहाँ पर है, मैंने लिखा है कंप्लीट कोर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक शुरू हुआ है तो इसके जो है पूरे जितने भी लेक्चर होंगे 1 2 3 4 5 जो भी जितने में कंप्लीट हो सकता है वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा उसमें। राइट। तो अब आते हैं, कुछ आपको सूचना दे देते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको सभी बता दें, जरा देख लीजिए। अनअकैडमी में भी आप जो है स्पेशल क्लास यानी जो फ्री क्लास है वो भी आप देख सकते हैं। फॉलो करने के बाद सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बट पीडीएफ और डीपीपी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें से आपको जो है डीपीपी मिलेगी और डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डीपीपी मिली रहेगी और सबसे पहले अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। ये क्लास की टाइमिंग है बच्चों, स्पेशल क्लास फ्री क्लास ये 9:30 पर डेली होगी। ये आप देख सकते हैं आकर के वहाँ पर भी। इसमें से कुछ नहीं लगना आपको। न्यू कोर्स जो है 4 जुलाई से भी शुरू हो रहा है हमारा, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है एक बैच। ये क्लासेस रहती हैं। ठीक है। कल 25 लेक्चर होगा बच्चों 9:30 पर। ये न्यू कोर्स आ रहा है 30 जून से। इस इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से प्राइस बढ़ने वाली है बच्चों, सब्सक्रिप्शन फी बढ़ जाएगी। पहले ये था, अब ये सब हो जाएगा। ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसलिए आप अगर चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है। इन द एक्सप्रेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रिलेशन है। कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। राइट। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो श्योर है, परफेक्ट स्क्वायर तो तब होता है जब एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी रहता है, एक्स भी रहेगा। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये, और इसके बाद इसी का जो है स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, तभी जा कर के ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर। एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, ए स्क्वायर भी होना चाहिए, 2ax भी होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 2 तो है ही है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ भी 3 है। अब इन दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, 2 3 या 6, तो फिर 6 आना चाहिए। यानी 2 × 3 कितना आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है। इसलिए 6 आने का मतलब है कि हम ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिससे आसानी से 6 आ जाए। तो फिर A = B = C = 1 अगर पुट कर दें हम, तो ये बन जाएगा x² - x² + 2 × 3x + 3 × 3 यानी 1 1 है सब ये। तो ये बन गया बच्चों x + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। दैट इज आंसर। ये होगा बहुत ही सिंपल वे में, यानी एक अच्छी सी ट्रिक है जो बिल्कुल ही तुरंत आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ज़रूरत है ऐसे बनाने की। ठीक है। ऐसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 है, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू आना चाहिए कि जिससे स्क्वायर हो जाए यहाँ पर। तो 2 तो ऑलरेडी है, 3 यहाँ पर ऐसा है, तो श्योर है 3 है, तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे स्क्वायर ही बने। ठीक है। तो 2 से भी नहीं बनेगा, 3 से बन रहा है 3², तो फिर ये भी 3 आ जाए, ये भी 3 आ जाए, तो हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स गिवन कह रहा है। ठीक है ना। ये गिवन है, लेकिन अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो श्योर है कि यहाँ पर डी आप देख रहे हैं कि डी <<0 2² 4 होगा, 4 3 12 आएगा, यानी डी <<0 मीन्स इसके दोनों के दोनों रूट्स इमेजनरी होंगे, यानी अल्फ़ा बीटा इमेजनरी। अब हम निकाल भी नहीं सकते। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमारे पास 3 केसेस हैं। नंबर 1, पहला फैक्टराइज करके रूट्स निकालना। दूसरा सीरीधराचार से रूट्स निकालना। तीसरा, अगर दोनों से जो है पॉसिबल नहीं हो रहा है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं या और कोई प्रॉब्लम हो रही, बड़ा हो रहा है, तो आप रूट्स को ही इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा दीजिए।
यानी अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। उसी तरीके से बीटा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा बन गया। इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। मतलब अगर नहीं ये दोनों मेथड से बन रहा, फैक्टराइज करने के बाद भी नहीं बन पा रहा, तो सीधे सीधे आप जो है रूट्स को ही एक्स के प्लेस पर पुट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं इससे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए अल्फ़ा क्यूब कब आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब है ना, पी की वैल्यू हमें निकालना है कि पी है कितना, क्योंकि पी और क्यू रूट्स होना चाहिए इनमें से किसी के। तो अगर पी की वैल्यू मिल गई हमें तो आसानी से आ जाएगा। तो p इक्वल टू हमारे पास अल्फ़ा क्यूब लाने के लिए इसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करिए, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब बना, माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 यहाँ प्लस 3 अल्फ़ा, ये बन गया। जब आपने इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें अल्फ़ा क्यूब का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, ठीक है ना, दोनों तरफ कर दिया आपने, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप रख रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई किया है आपने तो ये 0 के बराबर होगा। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा। इसको जो है आप p में पुट कर देंगे। तो p में यहाँ पर पुट करेंगे अल्फ़ा क्यूब के प्लेस पर, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर बच रहा है, ये देखिए ये इतना पार्ट बच रहा है, इसको भी लिखिए, माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 2, सिंपलीफाई करिए इसको, तो ये 2 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा निकला तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर जो है 5 अल्फ़ा में 3 अल्फ़ा निकला तो प्लस 2 अल्फ़ा बचेगा और माइनस 2। बट इसकी वैल्यू आपको सामने दिख रही है, ये सब चीज़ें देखना होगा, ऐसे क्वेश्चन में यही करते हैं। यहाँ से देखिए, इससे आप जो है गौर से देखिए, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया। 1 आने का मतलब ये बच्चों कि 1 और 2 इसके रूट्स हैं, ये आंसर हो गया, क्योंकि इसमें 1 बिल्कुल नहीं आएगा, दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। यहाँ पर अगर हम माइनस 2 माइनस 1 करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक, लेकिन बदल जा रहा है, यानी कि इसमें जो है इंटीजर नहीं आ रहा, ये आंसर हो गया तुरंत, बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन बन जाता है तुरंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है देखिए, इफ अल्फा बीटा बट अल्फा लेस देन बीटा, यानी अल्फा छोटा है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, ठीक है, वेयर b ग्रेटर देन 0 बट c लेस देन 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a जो है इस जगह है और a की वैल्यू 1 आपको दिख रही है, तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ग्राफ इसका ऊपर की ओर बनेगा, ठीक। b ग्रेटर देन 0 लिखा है, b ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगा इसका, हमेशा ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगा अगर b पॉजिटिव है तो, और अगर b नेगेटिव है तो फिर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। ये हो गया c लेस देन 0, c लेस देन 0 का मतलब हुआ कि जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो ओरिजिन के नीचे कट करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से देखिए, इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ खास समझा दें हम आपको, तब फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर ग्राफ ऐसे गया, ये देखिए, अगर पैराबोला ऊपर की ओर जा रहा है तो कंडीशन है ग्रेटर देन 0, ठीक। और अगर इसका वर्टेक्स यहाँ पर श्योर है कि अगर यहाँ पर कट करेगा नेगेटिव, नीचे कट कर रहा है ओरिजिन के नीचे वाई एक्सेस को, तो फिर आप कहेंगे c लेस देन 0। और वर्टेक्स अगर इसका यहाँ पर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वर्टेक्स होता है इसका माइनस b/2a और माइनस d/4a, d का मतलब क्या है, b² माइनस 4ac, ये है। तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि अगर माइनस b/2a
ये थर्ड में है, इट मीन्स ये नेगेटिव। थर्ड में जो है कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही होते हैं ना, दोनों के दोनों, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, बस वही केस यूज करना है। तो जब आपने इसको लेस देन जीरो लिखा तो ये तो पॉजिटिव है, अब ये माइनस को माइनस प्लस में बदलना होगा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर माइनस बरकरार रखना है तो फिर बी को भी पॉजिटिव रखना ही होगा। मतलब ये कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं इसको कि थर्ड क्वाड्रेंट में ए ग्रेटर देन जीरो होने पर, सी निगेटिव होने पर बी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। और अगर कहीं कन्फ्यूजन होने लगे तो आप निकाल लीजिए, इस वर्टेक्स को रख लीजिए, केवल एक्स कोऑर्डिनेट, केवल एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करिए कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वहाँ पर एक ही वैल्यू आपको मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग भी निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर इसमें आ जाता कहीं ये इसमें होता तो क्या करते आप वो भी समझ लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ ये, तो ये हो गया इसमें। अब यहाँ पर माइनस बी अपान टू ए एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो लाने के लिए ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले में ही होता है, तो जब फार्मूले में ही है इसका मतलब है कि बी को हमें ये पॉजिटिव है, ऊपर की ओर ओपन होने का मतलब पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है तो यानी पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव है और ये हमें पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए, तो ये माइनस को समाप्त करना होगा, यानी माइनस से माइनस का इनटू होना चाहिए, इसलिए बी नेगेटिव हो जाएगा। ये अब सी नीचे यहाँ पर कट कर रहा है, तो फिर सी लेस देन जीरो ही होगा, ठीक। अगर इसी में ग्राफ कहीं ऐसा बन जाता ये इस तरीके से, ये ऐसा ग्राफ होता, तो बी का तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ए का भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे, बट सी चेंज हो गया, सी ऊपर कट कर रहा है, यानी सी ग्रेटर देन जीरो हो गया। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी ए बी सी के साइन को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में चेक कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए सब चीज़ें। अब एक से एक जटिल से जटिल क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा जाता है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने बना के दूसरा दिया है, जबकि जो है 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी बेस पर, ठीक है। यही चीज़ें यूज हुई थी, उसमें दो क्वेश्चन एक साथ दिए थे, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया है कुछ, ठीक है। मेथड वही है। अब आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं, सी नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, और वर्टेक्स जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होगी इधर वाली ये डिस्टेंस होगी जो बच्चों, इधर वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी ये, और इधर वाली कम हो जाएगी, यानी ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस अल्फा है यहाँ पर, और यहाँ पर बीटा है, ठीक है। जब वर्टेक्स यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया, यानी कि सी लेस देन जीरो हो गया, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, और बी लेस देन बी ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये तीनों वैल्यूज आपको पता हैं, तो ग्राफ तुरंत बन जाएगा। जब बन गया तो अब आप खुद समझिए, यहाँ पर आप लेट कर सकते हैं। अब आप लेट कर सकते हैं कि अल्फ़ा ओरिजिन से ज़्यादा दूरी पर है तो अल्फ़ा इक्वल टू -2 लेट कर लीजिए, बीटा ओरिजिन से नज़दीक है पॉजिटिव है तो 1 लेट कर लीजिए, ठीक। अब खुद समझ लीजिए, आप यहाँ पर ये देखिए बीटा जीरो से छोटा नहीं है, यानी ये नहीं होगा, बीटा जीरो से छोटा नहीं पॉजिटिव है, ये देखिए जीरो से बड़ा अल्फ़ा नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। अल्फ़ा जीरो से छोटा है लेकिन मॉड अल्फ़ा लगा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 बीटा से छोटा नहीं है, ये आंसर हो गया। ये हमने इतना पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन तो ये जो है 10 सेकंड में ही सॉल्व होने वाला है, लेकिन हमने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि आप सब चीज़ें ये समझ सकें इसको। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है विथ टर्म क्यूथ टर्म आर्थ टर्म, यानी पीवा क्यूवा और आरवा पद एपी के समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जीपी में है, और उनका कॉमन रेशियो उस जीपी का वो तो तीनों टर्म का के है, तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, उनमें से एक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा, वो भी के टर्म में। तो एक बात आप समझिए
कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है और हमने ऐड किया सभी के कोफिशिएंट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इट इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एक रूट उसका 1 होता है और दूसरा रूट होगा लास्ट अपान फर्स्ट का कोफिशिएंट, यानी c माइनस ए अपान a माइनस बी, राइट। इसलिए इस इक्वेशन में जो रूट्स बनेगा एक तो 1 होगा, दूसरा जो बनेगा वो होगा p माइनस क्यू और अपान में q माइनस आर, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ये रिलेशन होता है, ठीक है, जब ये रिलेशन होता है इस तरीके से जो लिखा पी क्यू आर टर्म्स ए पी के जी पी में होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए आप आर की वैल्यू हमेशा होगी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अपान सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों, ये होगी, ये वैल्यू के इक्वल दी है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसको, यानी ये के इक्वल है, ये माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बन गई 1/k, ये आंसर हुआ इसका, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो ये आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया मेथड है बिल्कुल ही। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये मिला कि अगर ये कंडीशन दी है तो एक रूट इसका 1 होगा और दूसरा होगा c अपान ए, यानी जो है कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर ये रिलेशन पी क्यू आर ए पी के हैं टर्म, लेकिन वो जी पी में बन रहे हैं, तो फिर 100% आर की वैल्यू होगी ये, इसको आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये पीजीपी में भी काम आएगा। बस ये के इक्वल हुआ, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू बन जाएगा, दोनों में माइनस कॉमन लेने से। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी के का रेसिप्रोकल भी करना होगा तो 1/k बन गया। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और तुरंत हो गया। देखिए सब यूनिक क्वेश्चन है बिल्कुल, हर एक क्लास में आपको यूनिक क्वेश्चन मिलना है, एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट कि अगर मॉडरेट होकर के भी आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा विद द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पर होता है सम ऑफ रूट्स और यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। बट अगर ये 1 के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली जो है बीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपान अल्फा, यानी रेसिप्रोकल होंगे, जस्ट अपोजिट। और जो b की वैल्यू है वो सम ऑफ रूट्स होगी, राइट। तो फिर यहाँ आप तुरंत लेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या पूरे मैथ में अगर हम लेट करके किसी चीज़ को कर लें, अगर पॉसिबल हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, या कहीं से भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी, तो अगर ऐसा एज्यूम करके हम लेट करें, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है, कि इसके रूट्स हैं और वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, यानी ए बी सी के टर्म में लिखा हुआ है, अल्फा बीटा लिखा हुआ है, ऑप्शन में भी अल्फा बीटा ए बी सी के टर्म में है, तो आप तुरंत लेट कर लीजिए। तो अगर अल्फा इक्वल टू आपने 1/2 लेट कर लिया, बीटा इक्वल टू फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो फिर b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 + 1/2, ठीक है ना, लेकिन माइनस में, ध्यान रहे गलती ना होने पाए भी, -5/2 बनेगा, b की वैल्यू ये हो गई, राइट। अब हमें इसको निकाल लेना है, इसको, ये दोनों वैल्यू आपके सामने दिख रही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, कि अल्फा की जगह पर 2 रखेंगे, 1 अपान बीटा करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, यानी माइनस अल्फा प्लस 1 अपान बीटा 2, और ये 1 अपान बीटा करेंगे तो ये भी 2, यानी ये -4 आ गया। उसी तरीके से माइनस बीटा प्लस 1 अपान अल्फा करेंगे तो ये -1/2 बीटा की वैल्यू है, और अब 1 अपान अल्फा करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये -1 हो गया, यानी इसके रूट्स आ गए। अब जब रूट्स आ चुके हैं तो फिर इक्वेशन बनाने में देर किस बात की, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, यानी एक ये रहा और दूसरा ये रहा, सम ऑफ रूट्स -4 -5 तो +5 बन जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 4 = 0, ये आंसर हो गया। अब ये कब आएगा, इसमें तो है नहीं 4,
इसमें तो है नहीं 4, इसमें 4 है, यहाँ 2 भी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम -5/2 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो गया। यहाँ पर आप रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी की वैल्यू अगर आप यहाँ रख देंगे 5/2 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 2 कट गया, 5x + 4, सेम क्वेश्चन आ गया। एक बेस्ट क्वेश्चन तुरंत होता है, बस ज़रूरत है इन छोटे छोटे ट्रिक और कॉन्सेप्ट की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों अच्छी तरीके देखिए, कह रहा है कि α1 β1 इसके रूट्स हैं और α2 β2 इसके रूट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि α1 और α2 दोनों ही 1 के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि α2 1/α1 होगा, उसी तरीके से β1 और β2 भी 1 है। इसका मतलब β2 की वैल्यू 1/β1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि α2 और β2 यानी दूसरे इक्वेशन के रूट्स जस्ट अपोजिट होंगे पहले वाले के जस्ट रेसिप्रोकल होंगे बच्चों, जस्ट रेसिप्रोकल। तो अगर रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं तो फिर चेंज किसको करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को, ए और सी को, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो इसके रूट्स 1/α 1/β हो जाएंगे। मतलब α1 β1 इसके रूट्स हैं ax² + bx + c = 0 के, राइट। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल कर दें 1/α1 1/β1, तो फिर बच्चों इसके रूट्स होंगे, c पहले आ जाएगा, यानी c और a को इंटरचेंज कर देंगे आप, बट लेकिन हमें तो पता है कि ये वाले रूट्स किसके इक्वल हैं, α2 और β2 के इक्वल। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों इसके रूट्स होंगे, px² + qx + r के, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि px² + qx + r = 0। ये दोनों के दोनों इक्वेशन सिमिलर हो गए, आइडेंटिकल हो गए। जब आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना, आइडेंटिकल, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। जब आइडेंटिकल हो गए तो अच्छी तरीके पता है आपको, दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो कंपेयर कर देंगे, तो C/P बना, ठीक, B/Q बना और A/R बना। ये रिलेशन हमारे सामने आ गया, ये रिलेशन सीधा सीधा ये रिलेशन। अब आप खुद देख लीजिए कौन सा रिलेशन है, A/R B/Q C/P, दैट इज आंसर, ऑप्शन ए, ये आंसर। इस तरीके से बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, यानी ये कितनी छोटी बात यूज हुई, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता, एक ही क्वेश्चन देता कि इसके रूट्स रेसिप्रोकल हैं, तो आप 1 सेकंड में कह देते कि सर सी और ए को चेंज कर दीजिए, तो रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे। वही बात यहाँ भी कर दी गई कि जब रेसिप्रोकल आ रहे हैं तो चेंज किया गया, लेकिन वही चेंज रूट्स px² + qx + r = 0 के। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, और जब सेम होंगे तो सभी के जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो सेम होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डीए में। इसमें गिवन है देखिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन का मतलब है, उसका समझिए पहले मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो कि आपने इक्वेशन तो बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपने x का कोएफिशिएंट गलत कर दिया, या फिर आपने कांस्टेंट गलत कर दिया, तो रूट्स दूसरे आएंगे, श्योर है। आपने x का जो है कोएफिशिएंट गलत किया तो भी रूट्स अलग आ जाएंगे, अगर आपने केवल कांस्टेंट गलत किया तो भी आ जाएंगे। तो जो गलती हुई है उसको हटा देते हैं और जो सही है वो रख देते हैं। बस केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे भले वो 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कुछ भी लिखा हो। तो इसने कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इसका, यानी कि p, ठीक है, रॉन्गली रिटन एज 17 इन प्लेस ऑफ 13 होना चाहिए था, लेकिन 17 लिख दिया गया, तो नो प्रॉब्लम, 17 हटा दो, सीधे लिख दीजिए x² + 13, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि रूट्स आ जाते हैं ये, तो रूट्स सही हैं, ये आ गए रूट्स,
अब उसने क्यू को गलत नहीं कहा, केवल कहा है कि एक्स ही गलत होता है, तो फिर एक्स को हमने सही कर दिया, यानी बी का सही कर दिया, क्यू को आप वैसे ही रख देंगे, सीधे सीधे दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 30, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों 30। ये हो गया क्लियर, इक्वल टू 0। अगर आप लोगों ने यहाँ पर फैक्टर किया, ठीक है, 13 लाना है आपको, तो इसके फैक्टर होंगे 10 × 3, और दोनों को यहाँ 10 + 3 करेंगे तभी 13 आएगा, इसलिए इसके रूट्स बन गए अल्फ़ा इक्वल टू -3, बीटा इक्वल टू -10। बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बस यही आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है आपको। इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू हम पुट करें कि जिससे 1 आ जाए, राइट। तो 1 आने का तो एक ही चांस है कि जब ये वैल्यू अगर n आए और ये वैल्यू उससे कम हो जाए तो फिर 1 के इक्वल आ जाएगा। बट एक कंडीशन और भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है, ज़रा सोचिए। इसमें 5 से तो ये बड़ा ही है, तो 1 रखने का कोई मतलब ही नहीं, 6 आएगा। 2 रखने से 7 हो रहा है, 3 रखने से 8 हो रहा है, 4 रखते हैं यहाँ पर तो 9 आ जा रहा। अगर आपने 4 रख दिया, ठीक है, लेट कर लिया आपने, ये जल्दी करने का तरीका है, दूसरा भी बता दूंगा मैं भी। x इक्वल टू 4 रखा आपने तो 4 2 8 -4 यानी कि 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 + 5 यानी 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 - 3 आएगा, यानी कि -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरे में आते हैं, यहाँ पर देखिए, तो आपने अभी 4 रखा था, 5 रखने से नहीं बनेगा, 6 रखने से, यानी अब यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हो चुका। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 तो 5 है, 11 रखने से ये बनने वाला नहीं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए जो है 5 का स्क्वायर में, तो 25 का मतलब है इसमें 20 रख दिया जाए तो बन सकता है। x इक्वल टू अगर आपने 20 रखा तो बन गया ये 2 × 20 यानी 40 होगा, 40 में 4 निकल गया तो 36 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 20 + 25 ये हो जाएगा 6 - 5 इक्वल टू 1 आ गया। बस इसका मतलब हो गया देन ओनली 1 सॉल्यूशन। जल्दी करने का तरीका है बच्चों, x इक्वल टू 20, ओनली 1 सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन ये होगा। नंबर आप पूछा है, बहुत बढ़िया सा तरीका है ये तो, जो है आप जल्दी से मतलब अपने दिमाग का भरपूर यूज करें तो तुरंत आ जाएगा भाई। कोई भी क्वेश्चन जब ट्रिकी आता है तो फिर उसको ट्रिक से ही लगाइए ना। और ट्रिक का मतलब इसमें यही है कि दोनों में डिफरेंस 1 होना चाहिए और साथ में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का चेक कर लीजिए, जिनमें से आ जाए जल्दी से वही पुट करके फटाफट निकाल लीजिए। सपोज करिए आप ऐसा नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, यहाँ पर है √2x - 4 और ये है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, 1 - x + 5, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड, 2x - 4 आएगा, ये हो जाएगा 1 + x + 5 हो जाएगा, ठीक है। बट -2√x + 5 होगा, ये बनेगा। इतना बनने के बाद ये भी आप जल्दी ही कर पाएंगे, बहुत देर नहीं लगेगी। यहाँ पर बचा x, ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 इधर लाएंगे आप तो -10 हो गया। इसका स्क्वायर करिए तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 4x + 20 बन जाएगा। ये 4, यहाँ पर 4 5 20, ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, x + 5 ये हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, -20x आएगा और 20x में से इधर लाएंगे तो -24 हो गया, 24x हो जाएगा। ये 100 होगा, 100 में से 20 निकाल देंगे तो 80 बचेगा, ये रहा। अब ये फैक्टर बन गया, x इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू 20। ये है बच्चों दूसरा मेथड। अब इसको सेटिस्फाइड करा के ज़रूर देख लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। इसको यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ये है बच्चों इसका सेकंड सॉल्यूशन। ये दूसरा मेथड है और ये पहला है जो आपने अभी देखा। फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंपेयर करके ऐसा पुट करना है, यानी इरर एंड ट्रायल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, अब होगा क्वेश्चन नंबर 9। सेम कंडीशन,
इसमें आप डायरेक्ट स्क्वायर करके लगा सकते हैं। डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस x प्लस 5, रूट समाप्त हो गया, ये बन जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9। कंपेयर करिए, 2x² बनेगा, ये माइनस करेंगे, 6 इधर लाएंगे तो 7x बन जाएगा, 5 माइनस 9 इधर लाएंगे तो -4 इक्वल टू 0 हो गया। 4 2 जा 8, 8 का फैक्टर यहाँ पर आपको करना है तो 8x माइनस, यानी x इक्वल टू -8 आ जाएगा, एक वैल्यू ये होगी। और दूसरी यानी यहाँ x प्लस 8 बचेगा, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 2x माइनस 1, x इक्वल टू -4 होगा बच्चों, ये x इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 1/2। दो वैल्यूज आ गई इसको सॉल्व करने से, ठीक, दो वैल्यूज आ गई -4 एंड 1/2, बट दोनों की दोनों यहाँ पर रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। -4 जब आप रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, रख के आप देख सकते हैं, ठीक, बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड। द इक्वेशन, दोनों के दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 0। वैल्यू आप रखेंगे दोनों डिफरेंट आएंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, number of real values of p for which equation this and this have two integral solution। मतलब p की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि दोनों ही इक्वेशन में दो वैल्यूज आए, वो भी इंटीग्रल, यानी -1 -2 -3 या 1 2 3 कोई भी आए, लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी x की वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए। तो आप सेकंड इक्वेशन को देखिए, x² प्लस b नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर p को हम ग्रेटर देन 0 रख दें। क्यों? x² प्लस 4 लिखा आपने तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, x² प्लस 9 लिखा आपने कभी भी 0 नहीं होगा, x² प्लस 1 लिखा आपने कभी भी 0 नहीं होगा ये, इसलिए डेफिनेटली x² प्लस p 0 तभी हो सकता है जब ये p लेस देन 0 होगा, और p लेस देन 0 होगा तो डेफिनेटली x इक्वल टू आपको प्लस माइनस रूट p ऐसे लिखना होगा x की वैल्यू। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन लाने के लिए p का परफेक्ट इंटीजर होना बहुत ही ज़रूरी है, परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत ही ज़रूरी, तभी आएगा, राइट, तभी वैल्यू आप लेंगे। अब p की वैल्यू अगर आपने 1 लिया यहाँ पर, ठीक है ना, 1 लिया तो माइनस लेना है आपको, प्लस, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों में कोई भी वैल्यू आ जाएगी। आपको p की वैल्यू देखना है कि p की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या रखा जाए यहाँ पर p आ जाए। तो अगर हम रूट p करते हैं ऐसे में, तो अगर कोई भी वैल्यू हम माइनस लेंगे, हमें p की वैल्यू चाहिए, यहाँ तो रूट p आ रहा है, रूट p आ रहा है तो रूट p नहीं लेना है, हमें p इक्वल टू -x², इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब -x² यानी कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि इंटीजर आ जाए। तो अगर हम p इक्वल टू 1 रखते हैं -1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 8 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, 1 रखने पर 8 का कोई फैक्टर नहीं है। अगर हम p इक्वल टू यहाँ 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर -4x आएगा, तो x² -4x प्लस 8 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि 4 आ जाए। 9 में आ जाइए, अगर यहाँ 9 रखते हैं हम तो यहाँ पर 9 -9x हो जाएगा, 9x का मतलब -8x, इसका मतलब है कि p इक्वल टू अगर हमने -9 रख दिया, -9, तो डेफिनेटली x² -9x प्लस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ -8 -1 यानी x इक्वल टू 1 भी आ जाएगा, x इक्वल टू 9 भी आ जाएगा, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -8 यहाँ पर रखेंगे आप, -8 -1, तो x इक्वल टू 1 भी और x इक्वल टू 8 भी, दो वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यू आ गई। और यहाँ भी जब आप p इक्वल टू -9 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी,
x इक्वल टू -3 और +3, ये दो वैल्यू। इसका मतलब है कि ओनली वन, p की वैल्यू होगी ओनली वन सॉल्यूशन, ये कंडीशन होगी बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द इक्वेशन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r = 0। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, बट गिवन है इसमें अपोजिट साइन, रियल है लेकिन अपोजिट साइन के। तो अगर अपोजिट साइन के हैं तो फिर तुरंत लेट कर लीजिए आप, अल्फा इक्वल टू -1 लेट कर लीजिए, बीटा इक्वल टू +1 लेट कर लीजिए, जस्ट अपोजिट। हालांकि यहाँ पर इक्वल की बात तो नहीं कर रहा है, तो आप चाहें तो इसको 2 भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इक्वेशन बनेगा ये सम ऑफ रूट्स, तो -1 + 2 यानी कि -x आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू 0। इसके कंपेयर करिए इसको px² से, px² + qx, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है और बहुत ही ट्रिकी, सबसे सुपर कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब भी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गिवन हो, ए बी या कुछ भी गिवन है, तो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, तो तुरंत आप लेट कर लेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू, राइट। लिखने के बाद इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो पी क्यू आर जो भी वैल्यू है वो सब आ जाएगी। क्यू की वैल्यू हो गई -1 और आर की वैल्यू -2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़ा बीटा पी क्यू आर सब तो आ गया, सभी चीज़ आपको मिल गई, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दूसरे में रख दीजिए आप। यहाँ पर पी क्यू आर से कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब यहाँ अल्फ़ा की जो वैल्यू आपने बीटा की लेट की है उसको यहाँ पर रखना है आपको, x - अल्फ़ा x - बीटा में। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया -1, x - बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके बाद प्लस बीटा 2 है और x - +1 हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए आप, तो यहाँ पर होगा ये x², ये -x² बनेगा, फिर -4x आ जाएगा और ये +4x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ +4 आएगा, लेकिन इसकी वजह से -4, ये बनेगा 2x² और यहाँ पर +2, 4x आ जाएगा और इसके बाद +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे जब इसको, तो 2x² में x² आउट हुआ, 4x 8x हो गया, यहाँ पर -4 - +2 यानी -2 इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव होने का मतलब है कि इसके रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स रियल होंगे, b < 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप ही, b² - 4ac। दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 -2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, इसका मतलब है कि ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे। नेगेटिव प्रोडक्ट आने का मतलब होता है कि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, यानी रियल एंड अपोजिट साइन। बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा। बस पी क्यू आर यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको लेट करना है। हालांकि पी क्यू आर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, केवल हमने लेट कर लिया, लेट करके यहाँ पर रख दिया, तो भी जो है सही कैलकुलेशन इसका आ गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर a² + b² लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको a लेट करिए, इसको b लेट करिए, तो ये हो गया x + x - 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, हमें a² + b² की वैल्यू लिखना है और हो जाएगा, तो a² भी आ जाएगा, b² भी आ जाएगा इससे, लेकिन -2ab, 2 × x x - 1, ये बना बच्चों, और इक्वल टू 8, ये हो गया। यहाँ पर जब इसमें लेंगे तो x² - x आ जाएगा और ये प्लस x, x² - x + x, यानी कि x² x - 1, ये बनेगा, अंदर ही बनेगा, और बच्चों इसका होल स्क्वायर, ये देखिए x² भी है -x + x, इसका होल स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पर 2 x² x - 1, ये हो गया, -8 इक्वल टू 0। बस अब इसमें से आप लेट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पूरा सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक। लेट
एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ये हो गया बच्चों। इसमें वाई लेट कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 के फैक्टर करिए 4 टू 8 कि जिससे 2 आ जाए। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक तो ये वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर y माइनस 4 बच रहा है और यहाँ y प्लस 2, ये माइनस 2, दोनों वैल्यू आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। इसको इधर ट्रांसफर करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। इसके फैक्टर कर सकते हैं आप बच्चों, इसके फैक्टर कर सकते हैं इसमें। दूसरा जब यहाँ रखेंगे आप एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4। 4 कब आएगा बच्चों? जब x इक्वल टू 2 रख दिया जाए। x इक्वल टू 2 रखेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू आप निकालें चाहे ना निकालें, इससे 2 वैल्यूज आ जाएंगी। 2 वैल्यूज इससे भी आएंगी, ठीक, और एक वैल्यू जिससे आंसर हो गया 3, ये आ जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, हल्का सा उससे, लेकिन फिलहाल एक अच्छा क्वेश्चन है और एनडीए में ऐसे पूछे जरूर जाते हैं। कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसकी ज़रूरत है आपको करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, इसमें हैज अनइक्वल रूट्स। तो फिर लेट करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लेट कर लीजिए। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, ये लेट कर लीजिए। जब आप ये लेट कर लेंगे तो फिर वही इक्वेशन फॉर्म करना है आपको फटाफट। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स 3x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 हो जाएगा। ये बन गया। कंपेयर करेंगे जब आप, तो यहाँ देखिए एक ही वैल्यू है इसके साथ, तो फिर a इक्वल टू 1 आ गया। जब a इक्वल टू 1 आया तो b माइनस सी है, माइनस 3 है, यानी कि b माइनस सी इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया। यहाँ पर एक ही वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस बी माइनस सी, और वो इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि b प्लस सी, b प्लस सी, ठीक है। एक ही वैल्यू 1 है ये, तो 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, क्योंकि ये वैल्यू 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो जब यहाँ रखेंगे 1 माइनस बी माइनस सी, तो b माइनस सी को उधर ट्रांसफ़र करिए और 2 को इधर ले आइए, तो माइनस 1 आ गया। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद कैलकुलेशन, इन दोनों को सॉल्व करिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा इसमें b इक्वल टू माइनस 2। b इक्वल टू जब माइनस 2 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस 2 इधर चला जाएगा इसमें, ये यहाँ रख देंगे आप तो प्लस 2 हो जाएगा इधर जाके, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई। अब आप आसानी से देख लीजिए, इसमें a ग्रेटर दैन 0 है, b लेस दैन 0 है, c ग्रेटर दैन 0 है, सभी वैल्यूज हैं। तो a ग्रेटर दैन 0 यानी ये पोर्शन, ठीक, ये आ गया। b लेस दैन 0, सभी चीज़ें क्लियर हो गई, केवल इसे a b c की वैल्यू निकाल लिया अनइक्वल करके किसी को भी। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, if the equation ax square plus 2bx minus 3 equal to 0 has non-real roots, non-real roots है और ये कंडीशन दी हुई है 3c/4 लेस देन a प्लस बी, देन c ऑलवेज। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो ही केस होते हैं। अगर हमें ये बनाना है कि रूट्स नॉन रियल हों तो पैराबोला को या तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर ले जाइए या तो नीचे की ओर ले जाइए, बट ये ध्यान रहे कि या तो ऊपर की ओर ही ओपन करेंगे आप पूरी तरीके से, या तो फिर नीचे की ओर ही ले जाएंगे।
तो अगर नीचे ले जाते हैं तो फिर ए लेस देन 0 करना होगा, ऊपर की ओर ले जाते हैं अगर तो फिर आपको ए ग्रेटर देन 0 करना होगा। ये दोनों केस हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ख़ास बात और, आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ ये 0 होगा, ठीक है। तो जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -3c आएगा। x इक्वल टू 0 पर -3c आएगा। यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ भी -3c आएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग -3c नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। तो -3c पूरी वैल्यू हमें लेना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव होना चाहिए, यानी f0 की वैल्यू है हमारे पास -3c। बट इसको ज़रा देखो, ये वाली वैल्यू कहाँ से आई। मेन बात है, ये तो सिंपल हो गया, ये तो आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन ये कैसे होगा। तो 3c 4a 4b कब बनेगा, जब आप f2 लेंगे। f2 अगर आपने लिया तो 4a बनेगा प्लस 4b बनेगा, -3c ऑलरेडी है, ठीक है। अब f2 अगर हमें 3c/4 से छोटा रखना है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से, अगर हमें 3c/4 से a प्लस b बड़ा रखना है तो डेफिनेटली 100% आपको लेना होगा ये ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 2 लेंगे तभी जा कर के ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इस कंडीशन को देखना है आपको। मतलब ग्राफ तो आपने ऊपर नीचे दोनों बना दिए, ग्राफ बना दिया, आपको पता लग गया कि नॉन रियल ऊपर की ओर होगा और नीचे की ओर भी होगा। आपने f0 रखा तो f0 से -3c बचेगा। अगर c आप नेगेटिव ले लेते हैं तो पहले वाला बन जाएगा, और अगर c आप पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाला आ जाएगा। ये दोनों आ जाएंगे। फिलहाल इतने से तो f0 से तो दोनों ही आ जाएंगे, दोनों सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन जो ये रिलेशन दिया है इसको देखना है हमें। ये तभी हो सकता है जब ये ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि 3c इधर लाइए तो 3c और अपान 4 ये बन जाएगा लेस देन a प्लस b, और ये तभी बन रहा है जब f2 पॉजिटिव होगा तो। और f2 पॉजिटिव इसमें नहीं है बच्चों, इसमें तो अगर f2 की बात आप करेंगे तो f2 इसमें लेस देन 0 आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है, ठीक है। अब जब इसमें आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो भी वैल्यू आएगी 3c यहाँ पर आएगा, -3c, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब c लेस देन 0, अदरवाइज पॉजिटिव बनेगा नहीं। माइनस ऑलरेडी लगा, c नेगेटिव कर देंगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल एक ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें बहुत बढ़िया सा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन दिस, ये है एक x² - bx प्लस क्यू इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x² प्लस qx माइनस b इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि पी क्यू दोनों में लिखा है, दोनों में ही पी क्यू है, लेकिन क्या है, हैव ए कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। कौन सा, दोनों में एक कॉमन रूट जरूर है, एक कॉमन रूट। अब एक कॉमन रूट है तो फिर ऐसा करते हैं ना इसमें, अब यहाँ पर तो फिक्स वैल्यू है तो फिर यहाँ पर q है और यहाँ पर -b है, दोनों इंटरचेंज हो गए हैं ये केवल। तो आप चाहें तो लेट कर सकते हैं इसमें, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2। तो फिर इक्वेशन इसमें बनेगा x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर किससे करेंगे, x² माइनस dx प्लस क्यू इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ। ये वैल्यू रख करके यहाँ भी देख लेते हैं इसमें से, तो क्या कॉमन रूट आएगा इसका एक, ये तो ज़रूर चेक करना ज़रूरी भी है। तो x² प्लस 3x, और p की वैल्यू कितनी है बच्चों, q की वैल्यू 2 है, और ये -3 इक्वल टू 0। इससे x इक्वल टू यहाँ पर 3x माइनस x होगा, यानी x इक्वल टू -3 आएगा और x इक्वल टू 1 आएगा। यानी ये कॉमन रूट इसका भी आ गया और इसका भी, पहले से ही लेट कर लिया हमने, दोनों में कॉमन रूट एक मिल गया। इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइड है। जब सेटिस्फाइड है तो फिर हमें निकालना क्या है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यानी p और q बराबर तो नहीं है, p प्लस q 1 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है, p प्लस q 2 के इक्वल भी नहीं है, p माइनस q 1 के इक्वल जरूर हो रहा है,
क्योंकि p माइनस क्यू मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। बहुत ही फास्ट मेथड से तुरंत हो गया और एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इस इक्वेशन को देखिए, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा हैं, राइट। तो अगर अल्फा और बीटा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट 1 आ रहा है, अल्फा और बीटा इक्वल टू 1 है। तो फिर अगर आप अल्फा इक्वल टू 2 लेट करते हैं तो फिर डेफिनेटली बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये -5/2 k की वैल्यू आ गई, -5/2 आ चुका है, अल्फ़ा बीटा भी आ गया है आपके पास। तो फिर इसकी वैल्यू निकालने में अब देर कहाँ है, k की वैल्यू भी पता है और ये भी पता है आपको, तो फटाफट यूज कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कितना बच्चों, 5/2 इंटू 1/, अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। तो ये तो 1 हो जाएगा ऑलरेडी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 25/4। ये देखिए दोनों का सम कितना आ रहा है, 5/2। ये आंसर आ गया। अब जरा चेक कर लेते हैं इनमें से कौन से में सेटिस्फाइड होगा। तो केवल के स्क्वायर में ही सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25/4, राइट। ये आंसर हो गया इसका। बेस्ट क्वेश्चन है और तुरंत हो भी गया। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर अब देर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार आप लोगों ने कर लिया। अल्फ़ा बीटा 1 लेट करके, तो अगर लिखना है तो ज़रूर आप लिखिए, बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2। ये लेट किया आपने तो डेफिनेटली ए इक्वल टू 1 ही आता है हमेशा, और बी इक्वल टू -3 आ जाएगा, सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। ये 3 वैल्यूज आ चुकी। अब इसके बाद यहाँ पर केवल आपको रखना है और कैलकुलेट कर लेना है इनमें से किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ए की वैल्यू 1 है और अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 है, और बी की वैल्यू है -3। यहाँ पर हम रख रहे हैं 1 इंटू 1 -3, और ये पावर में -1 हो गया, प्लस ए है 1, बीटा है 2, और प्लस बी की वैल्यू है -3। ये हो गया पावर -1। कैलकुलेट करिए इसको, यहाँ पर होगा जो है ये 1 - 2 यानी -2 की पावर -1, यानी कि -1/2 ये बनेगा। यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो -1 की पावर 1 यानी -1, तो ये आ जाएगा -3/2, ये बनेगा -3/2। अब -3/2 तो केवल इसमें बनेगा, सी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 1, ये आंसर हो गया, इज इक्वल टू B/AC। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट्स x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे बच्चों x इक्वल टू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन जब इसी में माइनस लग जाए, यहाँ पर x² - x + 1 इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर इसके रूट्स बन जाएंगे x इक्वल टू -ओमेगा और -ओमेगा², ये बनेंगे, यानी इसके रूट्स माइनस में होंगे। ठीक है, जब ये माइनस में होंगे तो अब देखना है कि किस में से कौन सा सेटिस्फाइड होगा। तो ये देखिए पावर 4 है, ये भी पावर 4 है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3n, यही वैल्यू जो है 1 हो सकती है, यानी ये दोनों बराबर हैं, लेकिन रियल कभी नहीं होगा। यहाँ भी सेम कंडीशन है, α⁵ β⁵, ये अल्फा इंटू बीटा 5 बराबर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ओमेगा की पावर 6 रखेंगे और दूसरा ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो 3n होने का मतलब 1, यानी ये बनेगा 1 - 1 इक्वल टू 0। दैट इज आंसर। बिना लगाए हो गया बच्चों, ये लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल ऑप्शन में देखिए कि कौन सा जो है तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है बाकी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन में गिवन है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन,
इज पॉजिटिव, इसका एक रूट पॉजिटिव है एंड अदर इज नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर ऐसा है तो फिर कंडीशन क्या हो सकती है, एक रूट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ज़रा गौर से देखिए, अगर एक रूट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव लेना है तो ये ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। सी ऊपर से भी जा सकता था, अगर यहाँ जाता सी तो दोनों नेगेटिव हो जाते, यानी वो पॉसिबल नहीं था। यानी अगर एक नेगेटिव लेना है हमें और दूसरा पॉजिटिव लेना है तो सी का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो सी नेगेटिव होगा डेफिनेटली, लेकिन बी ग्रेटर देन जीरो बना इसमें, बी ग्रेटर देन जीरो। अब आप देख सकते हैं अगर कहीं ऑप्शन में मिल रहा हो ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो सी नेगेटिव यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें जो है ए नेगेटिव दिया है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है ना। ए नेगेटिव के लिए, क्योंकि हमने ग्राफ नहीं बनाया अभी, सभी ग्राफ बना देते हैं फिर देख लीजिए, कंपेयर करिए कौन सा होगा। दूसरा ये भी हो सकता है, इसमें भी एक नेगेटिव है दूसरा, लेकिन इसमें भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे अगर इधर लाए, यानी यहाँ पर भी कंडीशन सी नेगेटिव की ही आ रही है, ठीक। इसमें बी भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन सी नेगेटिव तो केवल यही है, इसमें है नहीं बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों इसमें, ठीक। ए ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये तो नहीं मिला। इसका मतलब है मजबूरी है हमारी कि हम ए नेगेटिव बनाएं। ए नेगेटिव बनाने के लिए फिर हम आएंगे तीसरे ग्राफ में, तो तीसरा ग्राफ ये होगा। अब इसमें से सी ग्रेटर देन जीरो लेना होगा, क्योंकि ऊपर कट करेगा तभी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बी क्या होगा बच्चों, तो माइनस बी अपान टू ए, माइनस बी अपान टू ए में ए नेगेटिव है ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये लेस देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो बन गया। अब बी का बहुत ज़रूरी है नेगेटिव होना, यानी इसमें बी नेगेटिव होगा ही, ए नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, यानी ऑप्शन बी ये मिल गया। इस तरीके से केस ढूंढना होगा आपको बच्चों, जब ये ऑप्शन दिए होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव में मिलेगा, हो सकता है कि ये पॉजिटिव में ना मिले, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, बट इसमें मिल गया। अगर इसमें और नहीं मिलता तो फिर हम इसको फर्स्ट पार्ट में बना करके सोचते देखते कि क्या होगा। ए नेगेटिव भी आ गया, बी नेगेटिव भी आ गया, बट सी पॉजिटिव आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके पहले एक्स की वैल्यू निकालना है, जब एक्स की वैल्यू आएगी तब इससे कंपेयर करना है, यानी एक्स इस फॉर्म का है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस एम का होल स्क्वायर है, और इधर ये इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, ठीक, या फिर यहीं पर यूज कर दीजिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आ जाएगा, एक्स प्लस एम प्लस एक्स प्लस एम, एक पार्ट ये बना, दूसरा पार्ट बनेगा एक्स प्लस एम माइनस एक्स माइनस एन, ये होगा बच्चों, और इधर है एम माइनस एन का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। एम माइनस एन आप देख रहे हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा कितना, 2x, और 2x के साथ ये m प्लस n इक्वल टू m माइनस एन बच्चों। तो m और m तो ऑलरेडी कैंसिल दिख रहा है, n को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -2n और अपान में 2, तो यानी कि -n आ गया, -n आया। अब आप देख सकते हैं कि q के साथ जो है n है, इसका मतलब q की वैल्यू -1 होगी, बट p तो है ही नहीं इसमें, pm तो गायब हो गया ना, तो फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 -1, ऑप्शन ए, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं, सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इसके बाद जो है बस जो कैंसिल आउट होता जा रहा है वो जरूर करते चलिए, यानी मैथमेटिक्स का जो
कैलकुलेशन है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कॉमन लेना, कैंसिल आउट करना, वो जरूर करना है आपको। ओके डियर, ये सभी क्वेश्चन बेटा ज़रूर आप सॉल्व करिए, और इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों में मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।